बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान तारक चौथाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने हुकूमत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। उसके साथ साथ जो इत्तेहाद की फ़िज़ा हमें आज़ाद कश्मीर में इन दिनों में देखने को मिली, उसकी मिसाल शायद ही कहीं पर मिलती हो। चूँकि इतने बड़े पैमाने पर हज़ारों लाखों की तादाद में कश्मीरी निकले, उन्होंने एहतजाज किया, अपने मुतालबात भी पूरे करवाए, मगर मजाल है कि किसी जगह पर एक गमला तक टूटा हो। इस सारी जो स्ट्रगल थी, इस स्ट्रगल के पीछे एक तो मज़ाहमतकार जो आज़ादी पसंद हैं उनका हाथ था, उसके साथ एक जो प्लेटफार्म उन्हें फ़राहम किया गया वो अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफार्म था। एहतजाज की जो तहरीक थी वो तो कामयाब हो चुकी है। उसके हवाले से हुकूमत ने अवामी ताकत के सामने घुटने टेकते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जो सबसे पहला मुतालबा था वो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये किया जा रहा था कि हुकूमत काला कानून जो सदारती आर्डीनेंस आज़ाद कश्मीर की आवाम को अवामी तहरीकों को कुचलने के लिए नाफज किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। तो हुकूमत को वो आर्डीनेंस वापस लेना पड़ा। उसके साथ जब अवामी एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात किए तो हुकूमत को दीगर जो मुतालबात थे वो भी तस्लीम करने पड़े और अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मानते हुए उनके ऊपर नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए। अब अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो लॉन्ग मार्च की फरवरी में जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी उसको भी वापस ले लिया गया है, चूँकि हुकूमत ने मुतालबात उस लॉन्ग मार्च से कबल ही तस्लीम कर लिए हैं। अब ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू हुई, इसके दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चंद असम्बली मेम्बरान की तरफ से इस अवामी तहरीक को बुरे अलकाबात से पुकारा जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि ये तहरीकें इस तरह से नहीं चलेंगी और ना ही ये कानून वापस लिया जाएगा। ये आज़ाद कश्मीर की आवाम को और जो लोग एहतजाज करके महसूर कर देते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए। हालांकि ये जो आर्डीनेंस लाया गया था इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी और मज़ाहमतकारों की तहरीकों को रोकना था, जो अब पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। इसके बाद अवामी एक्शन कमेटी के लिए जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ चुकी हैं और जो आज़ाद कश्मीर की आवाम ने इन दिनों में एहतजाज के दौरान जो तहरीक के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना भरपूर किरदार अदा किया, उसके बाद अब आज़ाद कश्मीर की आवाम पूरी तरह से मुकदमा जो रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की बहाली और आज़ादी का है वो लड़ने के एहल हो चुके हैं। और कश्मीरियों ने ये साबित कर दिया है कि हम किसी के मरहून मिन्नत नहीं हैं, हम अपना मुकदमा खुद लड़ना जानते हैं और जब हम अपना हक़ लेने की बात करते हैं तो हम वो हक़ किसी से भी छीन कर ले सकते हैं। तो फ़िलहाल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सारा सिनेरियो बना, एहतजाज हुए, उन एहतजाजों के दौरान हुकूमत को जो स्टेप बैक करना पड़ा, अगर हुकूमत चाहती तो वो पहले से स्टेप बैक करके इस तहरीक को रोक सकती थी, मगर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो स्टेप बैक नहीं किया गया और तहरीक को आगे बढ़ने का मौका दिया गया, उसके बाद अब ये तहरीक ना रुकने वाली और ना ख़त्म होने वाली तहरीक बन चुकी है। और आज़ाद कश्मीर की आवाम जिस अंदाज से अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर और मज़ाहमतकारों के ऊपर एहतमाद कर रहे हैं, उसके बाद हुकूमती जो रेट है वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और हुकूमत के ऊपर लोगों का जो एहतमाद है वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज़ाद कश्मीर की आवाम पूरी तरह से मुबारकबाद की मुस्तहक है, जिसने अपने जायज़ हुकूक़ के लिए ताकतों के साथ टकराव लिया और अपने जायज़ हुकूक़ लिए और अपने मुतालबात तस्लीम करवाने के बाद अपने घरों को पुरअमन तरीके से चले गए। उम्मीद करता हूँ कश्मीरी अवाम इसी तरह से इत्तेहाद और यूनिटी के साथ रहेंगे और आने वाले वक्तों में अगर रियासत की वहदत या रियासत की तशख़्ख़ुस के ऊपर कोई हरफ आता है तो इसी तरह से अपना किरदार अदा करेंगे और मुखालफीन को भरपूर अंदाज से जवाब देंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।